आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर का। जो सामान्य अध्ययन के कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आएंगे, आप लोग चाहें तो नोट कर लें और एक बार उसको जो लूसेंट हो या कोई भी किताब आपके पास लिस्टिंग वाली हो देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, 40 प्रश्न आपके जो आएंगे उसमें काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि किस वेद का क्या विषय है। शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं किस वेद का क्या विषय है। हड़प्पा कालीन स्थल, उनके उत्खननकर्ता कौन कौन थे। अभी हाल ही में जो हड़प्पा कालीन स्थल जो खोजे गए हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा ये देख लीजिएगा कि कौन से स्थल कहाँ पर हैं। जैसे लोथल है तो गुजरात में है, कालीबंगा कहाँ पे है, आलमगीरपुर कहाँ है, हुलासखेड़ा कहाँ है। ये सब चीज़ें देख कर जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आप आइएगा बुद्ध, गौतम बुद्ध की पूरी जानकारी रखिएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई, कौन कौन अध्यक्ष था, ये देख लीजिएगा। रावे पाक आप याद कर लीजिएगा पूरा। जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थंकर थे उनके क्या क्या चिन्ह हैं ये देख लीजिएगा। आप लोग एक जगह नोट करते जाइए, यहाँ से ही प्रश्न आने वाले हैं और मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, लिस्टिंग बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको देखना है। ओके, गुप्त वंश में कौन कौन से सिक्के चले थे, मंदिर कौन कौन से बने थे, किसने बनवाए थे, कौन से शासक का क्या नाम था, कौन से शासक की पत्नियां कौन कौन थी, उनका नाम क्या क्या था, देख लीजिएगा। लूसेंट और अन्य किताबों में मिल जाएगा। ठीक है ना। और हूणों का आक्रमण वगैरह देख लीजिएगा, उसको कौन विफल किया था, कौन कौन से निर्माण कार्य हुए थे गुप्त काल में। मौर्य काल, सॉरी इसके पहले बताना भूल गए, मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के थे, प्रशासनिक व्यवस्था क्या क्या थी। ठीक है, और किसको क्या कहा जाता था, जैसे एग्रोनॉमी है किसको कहा जाता था। इस तरह से जो शब्द हैं उनको देख लीजिएगा किसको क्या कहा जाता था। संस्थाचर, संस्था, संचारचर, ये क्या होते थे, थोड़ा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन वाले में आ जाइएगा, वहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। इस दौरान जो विदेशी यात्री आए, खासकर चीनी, वो किसके काल में कौन आया, ये देख लीजिएगा। ओके, ये मोटी तौर पर। इस दौरान मंदिरों का निर्माण देख लीजिएगा, किस शासक ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिरों का जरूर देख लीजिएगा, जो मेन मेन मंदिर हैं उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के मंदिरों का भी देख लीजिएगा। इस दौरान किसने कौन से पुस्तक लिखी ये देख लीजिएगा, जैसे कालिदास हो गए। ठीक है, दश कुमार चरित्र वगैरह जो पुस्तक है, दंडी की। ठीक है, तमाम जो पुस्तकें, भारवी की जो पुस्तक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, नागार्जुन किससे संबंधित थे, किसके शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक है, जीवक किसके समय समकालीन थे, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध और जैन धर्म में पूरी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार, जो लिस्टिंग दी हुई है, जो लूसेंट में जैसा दिया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से बाहर प्रश्न आएगा नहीं, जो भी आएगा वहीं से आएगा। ठीक है, और मंदिर वगैरह देख लीजिएगा। इसके बाद का जो काल काल है, मतलब उत्तर गुप्त काल है, गुप्त काल के बाद की जो घटनाएं हैं, हर्षवर्धन का तो पढ़ लीजिएगा, रचनाएं उसमें। ठीक है, और बाणभट्ट की रचनाएं जो भी हैं, हर्ष ने जो रचनाएं की थी, पुस्तकें लिखी थी, वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो मंदिर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बने हैं चोलों के काल में, पल्लवकालीन मंदिर निर्माण किसने करवाया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा थोड़ा। मध्यकाल में आइएगा, मध्यकाल में सल्तनत काल में एक एक शासक के जो जो कार्य हैं, इल्तुतमिश का क्या कार्य है, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या कार्य था। हाँ, और रजिया सुल्ताना का देख लीजिएगा, बलबन का देख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के शासकों का। तो जो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य हैं मोटे तौर पर, ठीक है, किसने किसका निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, और जैसे तांबे का सिक्का किसने चलवाया, क्या नाम था उसका, ये सब देखना है आपको। बाजार नियंत्रण प्रणाली खिलजी वगैरह की। और तुगलक वंश, आपको शासकों का क्रम और उनका क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने उस समय इस शासन काल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, ये थोड़ा आपको देखना है। महमूद गजनवी के समय की पुस्तकें आपको देखनी है। ठीक है, महमूद गजनवी के समय जो रचनाएं हुई वो देखना है आपको। ठीक है, जो प्रमुख युद्ध हुए उस समय, तराइन का युद्ध हो गया। ठीक है, उसका क्रम देखना है, उस समय जो प्रमुख प्रमुख युद्ध हुए।
गजनी ने कब आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया, ये थोड़ा देखना है। किससे हारा, किससे जीता, कितनी बार आक्रमण किया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय के जो उसके सिपह सलार थे, उनके अभियान थोड़े देखने हैं। कहाँ कौन सा अभियान रहा उस समय, कौन कौन सा शासक थे, कौन कहाँ 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 थे। ठीक है। पुस्तकों की रचनाएं हमने आपको बता ही दिया, वो देखना है। थोड़ा अमीर खुसरो की पुस्तकें ज़रूर आप लोग लिस्ट याद कर लीजिएगा पूरी उनकी। ठीक है। आशिका जैसे है, और भी जो पुस्तकें उनकी हैं, उनकी जो उनका जो योगदान है वो सब देख लीजिएगा। ओके। उसके बाद फिर आइए, आप ये सल्तनत काल की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर आप, हाँ, विजयनगर साम्राज्य के शासक, उनका क्रम जो भी रहा। ठीक है। और उनके समय कौन कौन से विदेशी यात्री आए, ये जरूर देख लीजिएगा। वंशों का भी क्रम देखिएगा, किस वंश में कौन शासन, किसका शासनकाल रहा। और कभी कभी क्रमानुसार पूछ लेता है कि क्रम से लगाइए ये शासकों का क्रम, तो पूरे वंशों का। और उस समय मंदिर निर्माण, जो पुस्तकें रची गई, जो विद्वान थे, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। फिर मुगल काल में हर किसी का, बाबर से लेकर के आपको लास्ट तक पूरा मुगल काल, उत्तर मुगल काल पूरा देखना है। विशेषकर औरंगजेब काल तक प्रमुख निर्माण, स्थापत्य, प्रमुख साहित्य, अनुवाद, और आपका पुस्तकें किसने रची, किसने अनुवाद की, उसका नाम, प्रमुख युद्ध, प्रमुख संधियां, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो युद्ध हुए, और जो युद्ध हुए उस समय, उन सब का क्रम आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। पाखा चागा जो बाबर के समय युद्ध हुए, वो आपको याद रखना है। हुमायूं शेरशाह के युद्ध याद रखने हैं। फिर आपको अकबर के युद्ध याद रखने हैं। औरंगजेब के शासनकाल में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए, उसका क्रम आपको याद रखना है। विभिन्न संधियां जो इस दौरान हुई, वो याद रखना है। विभिन्न जो विदेशी यात्री आए, कौन अंग्रेज आया, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ये सब पढ़ना है। ये सब आपको लूसेंट और अन्य किताबों में जो भी आप पढ़ते हो मिल जाएगा, आसानी से उपलब्ध है। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। मराठा साम्राज्य, फिर आइए, मराठा साम्राज्य में कौन शासक किस समय रहा, उसका क्रम याद रखना है। विभिन्न संधियाँ जो हुई, विभिन्न जो युद्ध हुए मराठाओं के, ठीक है, मुगल मराठा के बीच जो युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध हुए, विभिन्न संधियाँ हुई, उनका जो काल था संधियों का, वो देखना है। ठीक है। विभिन्न युद्धों का क्रम देखना है। फिर आपको जो सॉरी, ये आंग्ल सिख युद्ध देखना है, उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई। सिख धर्म देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप इसके पहले जो छूट गया है, उसमें जो जो मध्यकालीन धार्मिक जो विकास था, वो आपको देखना है। धार्मिक आंदोलन देखना है, थोड़ा सा उनका क्रम देखना है, उनकी रचनाएं देखनी है। विभिन्न पंथों का जो उदय हुआ, किस पंथ के, किस संप्रदाय के, कौन मतलब किसने उसके उदय में भूमिका निभाई। ठीक है। जैसे आपके अद्वैत के कौन संस्थापक थे, अद्वैतवाद के, द्वैताद्वैतवाद के कौन संस्थापक थे। ठीक है। वल्लभाचार्य के बारे में थोड़ा देखना है, इनका क्रम भी देखना है थोड़ा। इसी तरह आपको सूफी संप्रदाय में पढ़ना है, कौन संप्रदाय कब हुआ, कहाँ पे कौन आया, किस संप्रदाय का कौन मतलब किसने यहाँ पर स्थापना की, भारत में किसने स्थापना की, मूल संस्थापक कौन है, कौन किसका गुरु था, खासकर चिश्ती संप्रदाय में, ये पूछता है। फिर ये आपका पूरा मध्यकाल हो गया। मध्यकाल के बाद आप आइए अपने आधुनिक काल में। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे आपके। आंदोलनों का क्रम, विभिन्न आंदोलनों का क्रम आपको याद रखना है। कांग्रेस के प्रमुख प्रमुख अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता, उसमें क्या हुआ, घटनाक्रम, पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। ठीक है। 1931 का कराची अधिवेशन देख लीजिएगा। 1928-29 के अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले 1905 1907 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। 1916 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। 1919 20 21 22, ये चारों अधिवेशन देख लीजिएगा, घटनाक्रम। ठीक है। फिर महात्मा गांधी के आंदोलनों पे आ जाइए।
असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जो बीच में चला उसके बाद, उसकी प्रमुख घटनाएं, जैसे फांसी किसको कहाँ हुई, जो काकोरी कांड था, काकोरी अभी हाल ही में वो चर्चा में रहा था, काकोरी कांड को उसका नाम बदल के काकोरी एक्शन कर दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस दौरान जो गोलमेज सम्मेलन हुए, उस वो घटनाक्रम, उसमें भी जो अंग्रेजों द्वारा चाल चली गई, जो बीज बोया गया विभाजन का, देखना है। पूना पैक्ट आपको पढ़ना है, किसके किसी भी समझौते हुए। फिर विभिन्न जो अंग्रेजों की तरफ से सुधार के लिए चीज़ें हुई, शुरुआत से लेकर 1773 से लेकर के आपको देखना है। ठीक है, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जरूर पढ़ना है, वहाँ से जरूर प्रश्न आता है कौन सी संधि कहाँ हुई, कब हुई। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुए, कर्नाटक युद्ध तीनों, उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई। जैसे पहले में एक्सला शापिल का की संधि हुई थी, इस तरह से आपको देखना है परिणाम उसका। हैदर अली टीपू से भी प्रश्न पूछता है, देख लीजिएगा, मैसूर वाला। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध, विभिन्न संधियाँ। ठीक है, सगौली की संधि देख लेना है, अक्सर पूछता है यूपीपीएससी। मुझे जो याद आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। हाँ, एक चीज़ भूल गया था शुरुआत में, प्राचीन काल में जितने अभिलेख हैं, अभिलेख किससे संबंधित है, किसने खुदवाए, वो देखना है, विशेषकर अशोक कालीन। ठीक है, किस भाषा में है ये देखना है, किससे संबंधित है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, किससे संबंधित है, ये सब आपको। प्रयाग प्रशस्ति लेख है, किससे संबंधित है। विभिन्न निर्माण कार्य तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो लिस्टिंग आप देख लीजिएगा बस, ये सब। विभिन्न संधियां, विभिन्न युद्ध के शासन कौन सा काल रहा, क्रमानुसार। फिर इसमें आपको विभिन्न आंदोलन आते हैं, आधुनिक काल में ही है, विभिन्न आंदोलन आते हैं। कृषक आंदोलन विभिन्न आते हैं, जनजातीय आंदोलन आते हैं, क्रांतियां विभिन्न आती हैं, उनका कालक्रम। 1857 की क्रांति में आपको देखना है कौन कहाँ पे नेतृत्व करता था, कहाँ पे कौन अंग्रेज वहाँ पे दमन करता था, ये देखना है। विभिन्न सुधार कार्यक्रम जो चले थे उसी समय, समाज सुधार कार्यक्रम, राजा राम मोहन राय आदि के द्वारा विधवाओं के लिए क्या कानून लाए गए, कब लाया गया, बाल विवाह। ठीक है, स्त्रियों की सुधार के लिए कार्यक्रम, दलित सुधार कार्यक्रम, दलित आंदोलन, ये सब आपको देखना है, जो साथ साथ चल रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन के। ठीक है, इसमें फूले दंपति के बारे में आपको, उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है। भीमराव अंबेडकर जी के जितने भी कार्य हैं, उनकी प्रमुख पुस्तकें देखनी है। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं आपको देखनी हैं, जो सदाबहार वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, वो आपको देखना है। फिर हाँ, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक, ये देखना है। और कालक्रम, विभिन्न जो नेता हैं उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं आप पढ़ लेंगे तो आपको, जैसे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो गया, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हो गया, उनकी पुस्तकें, उनके कार्य, महात्मा गांधी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत आएंगे। तो इनका आप अलग से अगर एक बार गूगल में भी सर्च करके पढ़ लोगे इनके कार्य, तो वहीं से घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। ठीक है, बार बार बाल गंगाधर तिलक के जरूर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, उनके कार्यों संबंधित जितनी भी चीज़ें चर्चा में भी रहे थे इस वर्ष। अंग्रेजों की तरफ से विभिन्न कमेटियां जो आई थी, विभिन्न जो योजनाएं आई थी, चाहे वेवेल प्लान हो, शिमला समझौता, कब हुआ, कब आया, ये आपको देखना है। कब कब चुनाव हुए, उसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, ये आपको देखना है। संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यों के बारे में पढ़ना है। महत्वपूर्ण चीज़ें ये सब थी जो यहाँ से प्रश्न आएंगे। ये इतिहास हो गया आपका। भूगोल में आपको देखिए बहुत ही लिस्टिंग ही मेन मेन है, आपको पढ़ना है। अंतरिक्ष में आपको देखना है कौन सा शब्द किससे संबंधित है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। इसके बाद आपको ग्रह नक्षत्रों के बारे में, कौन सा ग्रह है, किस क्रम में, कौन किसका ज़्यादा भार है, किसके ज़्यादा उपग्रह हैं, ये देखना है। ठीक है, पृथ्वी के नज़दीक का उपग्रह कौन है, परिक्रमा परिभ्रमण देखना है। चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ना है। और उसके बाद आपका धूमकेतु नक्षत्र के बारे में थोड़ा पढ़ना है। विश्व के भूगोल में प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं,
ठीक है। प्रमुख भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। और इसके अलावा विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे स्थित हैं, उनकी ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंची कौन है, सबसे ज़्यादा गहरी कौन है, खाई घाटी कौन सी ज़्यादा गहरी गहरी है, कौन सा सागर कहाँ स्थित है, कौन सी जलसंधि किन दो देशों या किन दो स्थानों को मिलाती है, स्थल संधियों के बारे में देखना है, किन दो स्थानों को मिला रही है। दर्रे आपको पढ़ने हैं, विभिन्न झरने और झीलें पढ़नी हैं विश्व की प्रमुख प्रमुख जो हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। विशेषकर उत्तर अमेरिका, यूरोप की झीलें बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न बहुत आता है। उत्तर से दक्षिण का क्रम, पूर्व से पश्चिम का क्रम, ये बहुत पूछता है। तो मानचित्र एक बार देख लेंगे, एक दो बार, तो आपको याद रहेगा। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये भूगोल में आ सकता है। विश्व भूगोल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कहाँ कौन सी पवन प्रचलित है, उनका क्या नाम है, तूफान कौन सा कहाँ प्रचलित है, विभिन्न घास के मैदान, उनके क्या नाम हैं, ये आपको देखना है। सबसे गहरी झील, दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील, जलप्रपात कौन कहाँ पर है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। इसके बाद भारत के भूगोल में आएंगे, नदियों का आपको देखना है क्रम, कहाँ कौन सी नदी बह रही है, कहाँ कौन सी मिल रही, कौन किसकी सहायक नदी है, किसका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। विश्व के लेवल पे भी, भारत के लेवल पे भी ये दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रे किस प्रदेश में स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखनी हैं, कहाँ पर स्थित हैं, किस नदी पर स्थित हैं। प्रमुख बांध किस नदी पर स्थित हैं, ये देखना है। इसके अलावा प्रमुख सड़कें जो हैं, सड़क मार्ग, पुल, ठीक है, रेल मार्ग, इन सब के बारे में थोड़ा देखना है। परिवहन के अन्य साधनों के बारे में, बंदरगाहों के बारे में पढ़ना है, कौन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पश्चिम का बंदरगाह, पूर्व का बंदरगाह, पश्चिम तट में कौन कौन आते हैं, पूर्वी तट में कौन कौन आते हैं, कहाँ कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस तरह की वनस्पति पाई जाएगी, कहाँ कौन सा वृक्ष पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, कहाँ पर किसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। झूम कृषि देख लीजिएगा, कहाँ पर झूम कृषि का क्या नाम है, विश्व के लेवल पे भी, भारत के लेवल पे भी। इसी तरीके से ये कृषि हो गई, झूम कृषि हो गई। जनजातियाँ कहाँ कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो, जनजातियों के द्वारा जो निर्माण किए जाते हैं विभिन्न स्थानों पे, जो घर हैं उनके क्या नाम, ठीक है, हैं विभिन्न स्थानों पे, विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में। टुंड्रा में किस कौन से जानवर पाए जाते हैं मुख्यतः, कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये आपको देखना है भूगोल में। मोटा मोटा ये देख कर ही जाइएगा। खनिज संसाधन देख लीजिएगा विश्व के, भारत के, कहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से उद्योग नगर हैं भारत में और विश्व के स्तर पर। यहाँ पे जैसे केंदुझर हो गया उड़ीसा का, वहाँ पे लोह एस पाया जाता है, ठीक है। आपका कोरापुट हो गया, एल्युमिनियम वहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कहाँ कौन सी कंपनी स्थित है, बहुत पूछता है ये, कि नेगवेली कहाँ पर है, या फिर आपका बाल्को कहाँ है, नालको कहाँ है, ये देखना है। डल्ली राजहरा कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए फेमस है, खनिज, उनका स्थान कहाँ, क्या पाया जाता है, ये देखना है आपको। और झील, झरना, दर्रा, ये सब तो देखना ही देखना है। भारत के संदर्भ में पठार देखना है, कौन सी श्रेणी कहाँ पर स्थित है, पूर्व से पश्चिम क्रम आ जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम आ जाता है। विभिन्न राजधानियाँ देख लीजिएगा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत की, कौन उत्तर में स्थित है, कौन सबसे दक्षिण में स्थित है, कौन कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। किस शहर से होकर गुजरती है, अभी पूछ लेता है, किसके नज़दीक से होकर गुजरती है, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा लगा रहा है, या कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा है उसकी, ये देख लीजिएगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ये आपका भूगोल वाला पोर्शन हो गया। पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेन मेन अनुच्छेद, आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आर्टिकल से, तो आर्टिकल आप लोग पढ़िए। और राष्ट्रपतियों का क्रम, प्रधानमंत्रियों का क्रम, उपराष्ट्रपति का क्रम, राज्यपाल जो वर्तमान में है, कहाँ कहाँ कौन राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद जो नई बनी है उसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा मंत्री बना है, ठीक है, ये पूछे जाएंगे।
राज्य व्यवस्था संबंधी वन लाइनर पूछे जाएंगे यही सब, ठीक है। राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ पढ़ लीजिएगा विशेष, ठीक है, उनसे संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल के अनुच्छेद, ठीक है। महान्यायवादी, मूल अधिकार पूरा, नागरिकता, कौन सा संशोधन होता है किस संदर्भ में, ये देख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व किसमें, सारे अनुच्छेद ही आएंगे उसमें, अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा नीति निर्देशक तत्वों के सारे, रट कर जाइएगा ये तीनों, पहला दूसरा तीसरा चौथा चौथा, ठीक है। पांचवें में हमने बताया आपको कार्यपालिका में प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद केवल आपको देखने हैं, किस अनुच्छेद में क्या है, क्षमादान किस में है, महाभियोग किस में है, लोकसभा किस में है, राज्यसभा किस में है, संसद में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा में, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में कितना सीट है, राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीट है, ये देख लीजिएगा। किस अनुसूची में, 12 अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में कौन सा विषय है, जो भाग हैं 22, 22 के 22 भाग आप रट लीजिएगा किस भाग में क्या है, ठीक है। भाग भी पूछ लेता है, मिलान करने के लिए आता है, तो भाग जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा आएगा नहीं आपके। और इसके बाद न्यायपालिका भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा सारा मोटे तौर पर, लेकिन अनुच्छेदों से ही प्रश्न आएंगे यहाँ पे, ठीक है। चुनाव आयोग वगैरह थोड़ा सा सही से देखना है आपको, संरचना उसकी, उनको हटाने का तरीका, योग्यता देखनी है थोड़ी सी, ठीक है। वित्त आयोग का गठन देखना है, कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन गैर संवैधानिक है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। संविधान में अनुच्छेदों में जिसका जिक्र हो संवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान जिक्र नहीं है गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक संस्थाएं भी कई प्रकार की बनती हैं, कानून द्वारा निर्माण हो सकता है या फिर साधारण संकल्प के द्वारा भी, सरकार के निर्णय के द्वारा भी, कोर्ट के आदेश के द्वारा भी कानून का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो कानूनी संस्थाएं होती हैं, लेकिन जिसका अनुच्छेदों में जिक्र है संविधान में, वो संवैधानिक चीज़ हो गई। चलिए, ये तो हो गया विभिन्न भाग। आपातकाल देख लीजिएगा अच्छे से, वहाँ से प्रश्न आता है अच्छा खासा। फिर आप आइएगा संशोधनों पे। संशोधनों पे मैंने वीडियो भी आप लोगों को दिया है, कौन से संशोधन में क्या चीज़ें हुई थी ये देखना है, और किस संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया। इससे ज़्यादा प्रश्न आएगा नहीं राज्य व्यवस्था में, यहाँ से सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। फिर आपका अर्थव्यवस्था आएगा, अर्थव्यवस्था में करंट अफेयर से ही प्रश्न आएगा, बेसिक से प्रश्न नहीं आएंगे। तो करंट जो हमने वीडियो दिया है करंट अफेयर्स वाले में, आप उसको पूरा देख लीजिएगा एक बार, वहीं से प्रश्न एक दो प्रश्न आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। करंट अफेयर्स तो मैं आप दे ही दिया हूँ आपको, 2 घंटे का पूरा पढ़ लीजिए उसको। करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में भी मैंने उपलब्ध करा दिया है, वो 2 घंटे का वीडियो जितनी बार हो सके उतनी बार देख लीजिए। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया। पर्यावरण पारिस्थितिकी में पूरी लिस्टिंग ही आपको तैयार करनी है, कौन सा सम्मेलन किससे संबंधित था, कब हुआ, क्रम क्या रहा, भारत में कौन कौन से अधिनियम पर्यावरण से संबंधित कब आए, उनका क्रम, बाघ परियोजना कब चली, हाथी परियोजना कब चली, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, कौन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आप देख लीजिएगा, विशेष राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ठीक है, टाइगर रिजर्व वगैरह देख लीजिएगा अभी हाल ही में जो हैं, ठीक है। रामसर सम्मेलन वगैरह, उसमें संबंधित जो अभी हाल ही में स्थल शामिल हुए हैं करंट को लेते हुए, यूनेस्को धरोहर स्थलों में कौन कौन शामिल हैं, थोड़ा विविध में भी आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। पर्यावरण में कौन कौन से प्रदूषक क्या क्या स्रोत हैं, किन प्रदूषकों से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। भारत सरकार ने और विश्व में कौन कौन सा अभी उपाय किया है उसके लिए, स्वच्छ वायु कार्यक्रम आदि, करंट के बेस पे आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ओके। प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, कौन कौन से प्रदूषक प्राथमिक में आते हैं, कौन कौन से द्वितीयक में आते हैं। ग्रीन हाउस गैसें पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी हैं प्रमुख। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। ओजोन संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, मॉन्ट्रियल से लेकर के जो भी हैं वो देख लीजिएगा। पर्यावरण दिवस की थीम देख लीजिएगा। यूएनईपी जैसी जो संस्थाएं हैं, आईयूसीएन है, रेड डाटा बुक वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही लिस्टिंग की चीज़ें जो यहाँ से आएंगी आपकी। प्रमुख जो संस्थान है पर्यावरण से संबंधित वो देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, वैश्विक स्तर पे भी और भारत के स्तर पे भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें देख लीजिएगा। पर्यावरण में यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, मेन मेन जो टॉपिक है यही है, यहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक है।
और नवीकरणीय ऊर्जा कौन होता है, कौन किस मतलब कि गैस से प्रदूषण फैलता है, किससे नहीं, कौन ग्रीन हाउस गैस है कौन नहीं है, ये सब आपको देखना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आ जाइए। जीव विज्ञान में कौन सा रोग, उसका कारक, जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, ठीक है, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और इसके अलावा विटामिन्स, उनका नाम, उनसे होने वाले रोग, उनकी कमी से होने वाले रोग, कौन से विटामिन की कमी को पूरा करेगा, कौन सा स्रोत है, क्या कौन सी सब्जी खाएंगे उससे पूरा होगा, ये सब, ठीक है। प्रमुख प्रमुख एंजाइम कौन है, प्रमुख प्रमुख हार्मोन्स कौन है, कौन फीमेल हार्मोन है, कौन पादप हार्मोन है, कौन जनन हार्मोन है, कौन मेल हार्मोन है, ये आपको देखना है, ठीक है। शरीर की संरचना के बारे में पढ़ना है, ठीक है, विभिन्न भिन्न मेन मेन हड्डियों के बारे में, मेन मेन जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक। ये यकृत से क्या क्या निकलता है, यकृत का क्या कार्य है, मस्तिष्क का क्या क्या कार्य है, क्या संरचना है, हृदय की संरचना, काम, ठीक, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। कौन सा पौधा है, उसमें कौन सा रोग, क्या कारक है, ठीक है, ये देखना है। फिर रसायन विज्ञान में आ जाइए। रसायन में मेनली पूछता है आपका रबर से, जो आपके पॉलीमर से प्रश्न पूछता है, ठीक है। कठोर जल क्या क्या होता है, कठोर जल कैसे उसको सही करते हैं, अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं, स्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं, विभिन्न निर्माण कार्यों में किसका प्रयोग होता है, सीमेंट में किसका प्रयोग होता है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। विस्फोटक जो प्रमुख प्रमुख हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। प्रमुख रसायन उनका किस, जैसे निस्तेजक कौन है, कौन बेहोश करने वाला रसायन है, ठीक है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है, उसको क्या बोलते हैं, सब चीज़ें आपको थोड़ा देखनी है। लिस्टिंग में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। विभिन्न फलों में विभिन्न प्रकार के जो खाद्य सामग्रियां हैं उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, यहाँ से भी बहुत प्रश्न आता है। एसिटिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, ये सब किस में है, ये सब बहुत प्रश्न पूछता है रसायन विज्ञान से। मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आते हैं आपके, ठीक है। कार्बन के अपर रूप हो गए, कठोरतम कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, ठीक? ये मेन मेन प्रश्न है, एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। प्रमुख गैसें बहुत जरूरी है, गैसों के बारे में देखना, ठीक। और फिर भौतिक विज्ञान में आएंगे तो आपको ध्वनि से और प्रकाश से प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रकाश में कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी वेधन क्षमता ज़्यादा है, किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, अवतल दर्पण कहाँ पर यूज होता है, उत्तल दर्पण कहाँ यूज होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस कहाँ यूज होते हैं, समतल लेंस का क्या प्रयोग है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। ध्वनि के बारे में भी ऐसे ही अपवर्तन परावर्तन की घटनाएं, ठीक है, वो पूछेगा। कौन सी घटना जो घट रही है परावर्तन की, कौन सी अपवर्तन की है, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा लिस्टिंग में आप लोग। तमाम आविष्कारक, विभिन्न जो यंत्र हैं उनका प्रयोग किसके लिए है, विभिन्न जीव विज्ञान में भी एक चीज़ भूल गए कि किस रोग के कौन से टीके हैं, उस टीके का कौन आविष्कार करता है, ये देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान में किसने किसका आविष्कार किया, किसने किसकी खोज की, ये देख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान में भी सेम, किसने किसकी खोज की और कौन सा यंत्र किसके प्रयोग में आता है, ठीक है। ये तीनों में साइंस में आप देखोगे। जो साइंस वाली मेरी वीडियो है 2-2.5 घंटे की, उसमें सब कंप्लीट दिया हुआ है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं उसको चाहें तो ये साइंस में हो गया, ठीक। और बचा क्या आपका, पूरा तो हो गया कंप्लीट। ये जो हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक बार पुनः आप इन चीज़ों पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। मेन मेन जो लिस्टिंग मैंने आपको बता दी है, इस लिस्टिंग को देख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को भी पढ़ना है लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस हो करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।